नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रविवार व्रत का वर्णन सुकुमार द्विज द्वारा की कथा के अनुसार सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व हो जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य उपासना का वर्णन शिव पुराण द्वारा बताया गया है। हिंदू धर्म में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। बिना सूर्य की उपासना के कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। इसीलिए सावन मास में भी शिव जी की पूजा के साथ साथ सूर्य उपासना भी जरूर करनी चाहिए। साथ ही उनकी कथा कहानियों का श्रवण भी करना चाहिए, जिससे शिव जी के साथ सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से सावन के महीने में सूर्य उपासना करता है तथा उनकी कथा कहानियों का श्रवण करता है, सूर्य देव की विशेष कृपा उस पर रहती है, उसका शरीर निरोगी रहता है और उस व्यक्ति की धन, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। रविवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, पुत्र के साथ साथ यश की भी प्राप्ति होती है। सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों में व्रतों का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। हे अनंत, इनमें सर्वप्रथम मैं रविवार को बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता। एक बार वह धन धान्य मांगने के लिए घूमता घूमता नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत किया। स्त्रियों को देखा, तब उसे देखकर वह स्त्रियां परस्पर कहने लगीं कि इस पूजा को शीघ्रता छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दारिद्र हूँ, दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत का वर्णन सुनकर मैं भी इसे करूँगा। आप लोग इस व्रत का विधान व फल बताएं। स्त्रियां बोली, हे दुष्ट, इस व्रत को करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति अनासक्त रखने लगेंगे तथा आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उसकी यह बात सुनकर उसमें जो एक प्रौढ़ स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, सावन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठकर शीतल जल में स्नान करने के बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परदी वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। इसके बाद घुटनों से बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति भाव से सूर्य को विधिवत प्रदान करें। लाल अक्षत, जपा, कुमकुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांध ले और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से किए जाने वाले पर धनहीन व्यक्तिहीन धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से दूर हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त होता है। हे विप्र, अधिक कहने की क्या प्रयोजन? साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है वह पूर्ण से प्राप्त होता है। इस प्रकार रविवार सावन के चारों कभी कभी 5 रविवार इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत के संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार से करें और इससे आपकी सभी कामनाएं सिद्ध होंगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि बताई। उस व्रत को सुनने के मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गयीं। उसी समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपाय तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग में जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर कन्याओं तथा अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि से भी सुंदर वस्तुएं हैं। उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर से अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़ा हो गया। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। यह सुनकर ब्राह्मण ने दोनों कन्याओं का विवाह उससे कर दिया। तब उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति के रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हुई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके
अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संवाद में सूर्य उपासना की महत्व व पूजा की विधि संपूर्ण हुई। अब सुनते हैं सूर्य उपासना की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आती है, परंतु रानी को मायके जाने का मन नहीं था। सूर्य भगवान रानी को यह कहकर मायके जबरदस्ती भेज देते हैं कि जाओ, मैं आपके लिए एक अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। राणा दे अपने पियर चली जाती हैं। कुछ दिनों पश्चात सूर्य भगवान राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेड़ा, आटी, डोरा आदि सब वस्तुएं भेज देते हैं। राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने आदि सब सामान निकाल लेती हैं और उसके स्थान पर कंकड़, पत्थर और कांटे भरकर रख देती हैं और सारे डिब्बे बंद कर देती हैं। राणा दे देखने के लिए डिब्बे में हाथ डालती हैं तो उनके हाथ में चुभ जाते हैं, तो उनकी भाभियां हंसने लगती हैं। फिर तो राणा दे को गुस्सा आ जाता है। कुछ दिनों पश्चात जब सूर्य देव राणा दे को लेने के लिए आते हैं तो राणा दे सूर्य देव से बातचीत नहीं करती। राणा दे जब ससुराल गए तो वहाँ पर भी उनसे बात नहीं करती हैं। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे हमसे बात क्यों नहीं करती? उनकी माता ने कहा कि नहीं बेटा, राणा दे जब से ससुराल से वापिस आई हैं, इसके बाद से बात वह किसी से नहीं करती हैं। सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आप आज उनको बोलना कि चावल की बोरी पड़ी है, साल में से चावल निकाल दें, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत निकलने चाहिए। अब राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते छत पर गई। उन्होंने चिड़ियों को बुलाया। राणा दे ने चिड़ियों से कहा कि मैंने कभी तुम्हें दाना चुगाया होगा तो तुम इन चावलों को छील दो। ढेर सारी चिड़ियां आई, सारे चावल छील कर चली गईं। सूर्य नारायण ने फिर अपनी माता से पूछा कि राणा दे बोली क्या? माता कहती है कि नहीं बेटा, वह तो कुछ नहीं बोली। सूर्य नारायण फिर बोले कि माताजी, इस बार आप उसको कहना कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उनमें पानी भर दे। राणा दे तो वापिस फिर रोने लगी। तालाब पर पहुंचकर वहीं पर बैठ गईं। उनको रोता देखकर मेंढकियां आईं और उनसे पूछती हैं कि आप रो क्यों रही हो? राणा दे ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, पानी कैसे टिकेगा? मेंढकियां बोली, आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, मेंढकियां तो छेद पर चिपक गईं और राणा दे ने पानी से मटके भर दिए। उस दिन भी शाम काल में सूर्य नारायण ने माताजी से पूछा कि राणा दे बोली क्या? उनकी माता ने कहा नहीं। सूर्य नारायण कहते हैं कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके मौसा जी आए हैं जो उनसे मिलने आए हैं, और उनको यह भी बोलना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हुए हों उधर जाएं। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए और जब राणा दे उनकी तरफ आई तो सूर्य नारायण औरत का रूप बैठे बैठे रोने लगे। राणा दे ने कहा, क्यों रो रही हो? क्या मुसीबत आ गई है? राणा दे बोली कि मेरी जितनी मुसीबत हो तो क्या करोगी? सूर्य नारायण बोले कि आपके क्या मुसीबत है? राणा दे बोली, क्या बताऊं, मैं पीहर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया और बोले कि मैं अच्छी वस्तुएं और इनाम भेजूंगा, और डिब्बे में भरकर इन्होंने कंकड़ कांटे भेज दिए। मैंने देखने के लिए जैसे ही हाथ उठाया उसमें डाला तो मेरे चुभ गए। मेरी भाभियों ने मेरा मजाक बनाया। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और मैं ससुराल आ गई। फिर साल में से मुझे चावल निकालने को बोला और ये भी कहा कि एक टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों से पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरता? वो तो मेंढकियां मटके के अंदर चिपक गई जो मैंने भर दिया। यह कहते ही राणा दे तो जोर जोर से रोने लगी। फिर तो सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ लिया और अपने असली स्वरूप में आ गए। भगवान बोले, चुप हो जाओ राणा दे, मैंने तो डिब्बे में चौपड़, पासा, आती, डोरा, मिठाई और अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभियों ने ही मजाक करा होगा, मैंने नहीं करा। यह आप पहले ही बता देती तो इतनी मुसीबत क्यों झेलनी पड़ती। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आशा है कि आपको दोनों कहानियां पसंद आई होंगी। सावन मास में इन कथाओं का सेवन करने से सूर्य भगवान के साथ साथ शिव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर